राधा अष्टमी के पावन तिथि में आज चलते हैं बरसाना, जहाँ महाराज वृषभानु जी प्रातःकाल का स्नान पूजा हेतु यमुना नदी में आए। स्नान कर जब वो सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चमकते हुए कमल के फूल के ऊपर पड़ा। बहुत उत्साह हुआ कि वो क्या है। वो देखने के लिए जब वो कमल पुष्प के पास गए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही प्यारी सी लाडो कमल के फूल के अंदर है। उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को देखकर उनके मन में पिता का भाव जाग उठा और बहुत ही धैर्यपूर्ण, बहुत ही संभाल के उन्होंने बच्चे को उठाया। जैसे बच्चे को उठाया, जितना करीब से देखा और ज़्यादा पिता का भाव जागा और उसको अपने से दूर करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन वो तो उनकी बच्ची नहीं थी, इसलिए आसपास देखा कि कोई है, किसकी बच्ची है ये। लेकिन मन में था कि इसको लेके जाऊँ, इसको अपने पास रखूँ, इसको दुलार दूँ। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप और कीर्ति माँ की तपस्या का फल है कि स्वयं राधा रानी आपके घर आना चाहती है, तो इन्हें आप ले जाइए, संभाल के रखिए, लाड प्यार दुलार आनंद के साथ रखिए, और यही श्री कृष्ण की संगिनी, श्री कृष्ण लीला में उनकी भागीदार होगी। बोल के ब्रह्मा जी चले गए। वृषभानु जी छोटी सी प्यारी सी लाडो को लेकर घर आए। आकर कीर्तिदा को दिया। माँ ने जैसे ही लाडो को देखा, हजारों हजारों चमकते सितारे, चांद की रोशनी भी, की सुंदरता भी माँ के आगे कुछ नहीं था। कीर्तिदा के आंखों से आंसू आने लगे। मातृभाव से उनका मन पूरा भर गया। फिर क्या था, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। बरसाना में बहुत खुशियाँ आई। वक्त बीतते गया, माँ की सुंदरता और निखरती गई, वो और सुंदर हो गई, नैन जैसे कमल के फूल जैसे, मुख में चंद्रमा से भी अधिक ललाट, अधिक चमक था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता गया, वृषभानु और कीर्तिदेवी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि वो छोटी सी नन्ही सी बालक ना अपनी आंखें खोलती थी, ना रोती थी, ना और कोई भाव दिखाती थी। इनको चिंता होने लगी कि कहीं कुछ आँखों में, दृष्टि में कोई खराबी तो नहीं है। इसी चिंता में वो भगवान का नाम जाप करने लगे और लाडो का दुलार करने लगे। भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा दिन कष्ट में नहीं देख सकते, तो उन्होंने नारद जी को भेजा, जो शुद्ध भक्त हैं नारद जी। नारद जी गए वृषभानु जी के पास और बोला कि आप लाडो के, माँ राधा के जन्म उत्सव का एक बहुत बड़ा उत्सव रखिए, जन्मोत्सव। सबको बुलाइए और नंद महाराज को उनके परिवार सहित जरूर बुलाइएगा। जैसे नंद महाराज और उनका परिवार आएगा, मुझे यकीन है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वृषभानु जी ने वही किया। हर जगह उत्सव का रंग बिरंग शोरगुल सजाया हुआ है। नंद महाराज आए यशोदा मैया और कृष्णा जी के साथ। इतने वर्षों बाद नंद महाराज, यशोदा मैया वृषभानु जी और कीर्तिदा से मिले, तो वो अपने बातों में लग गए।
हर कोई अपना अलग अलग काम कर रहा था। इतना बड़ा उत्सव है और हमारे बाल कृष्णा, बाल गोपाल, उनको तो पता है वो क्यों आए हैं यहाँ पे, कौन उनका इंतज़ार कर रहा है। वो अपने नन्हे नन्हे कंगनों को, बालियों को खनकाते हुए, पायलों को छनकाते हुए, घुटनों के बल धीरे धीरे चले गए जहाँ हमारी लाडो, हमारी राधा रानी लेटी हुई थी। जैसे वहाँ गए, लाडो को छुआ, लाडो के हाथों में हाथ रखा, उनके आते ही लाडो को समझ में आ गया कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण आ गए हैं। और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने नैन खोले। राधा कृष्णा को देख रहे थे, कृष्णा राधा को देख रहे थे और माँ राधा रोने लगी, जोरों जोर से रोने लगी। उनकी रोते हुई आवाज़ सुन के वृषभानु और कीर्त्यदा माँ दौड़ी आए। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इतने महीनों से ना लाडो ने आंखें खोली थी, ना कोई भी कुछ भी किया था, ना रोई थी, ना हंसी थी। और आज लाडो रो रही हैं, लाडो ने आंखें खोल दी हैं, लाडो मुस्कुरा रही हैं। इसी तरह लाडो रानी का, माँ राधा का जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से, जिसे आज राधा अष्टमी के पावन उत्सव में हम भी मना रहे हैं। हरे कृष्णा।